प्रयागराज साउथ इलाके में हो रहा है कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन। बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम से यहाँ पर जिसके कंपटीशन कराए जा रहे हैं। आइए देखते हैं पूरे वीडियो में लाइव।
इसमें बच्चों को कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारा किशोरानी वैश्य सभा प्रयागराज का ये 27वां निःशुल्क कला विज्ञान संगीत प्रतियोगिता है। ये सन 96 में शुरू हुई थी। उस समय मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रभुदयाल गुप्ता जी अध्यक्ष थे और डॉक्टर अशोक जी उसमें महामंत्री थे और दिनेश चंद्र जी गुप्ता जो हमारे इस समय सभा में पूर्व अध्यक्ष हैं, इन लोग के सहयोग से पिताजी ने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कार्यक्रम बच्चों को बनाया जाए कि बच्चे उसमें भाग लें और हमारा समाज जो है आगे बढ़े लोगों बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। तो डॉक्टर अशोक जी और इन सब ने मिलकर इस तरह का प्रोग्राम बनाया। हमें खुशी है कि ये आज तक बिना किसी रुकावट के कार्यक्रम होता चला आ रहा है। कोविड में कुछ साल के लिए बंद हुआ था, उसके बाद पुनः शुरू हुआ। ये दिसंबर के आखिरी सप्ताह शुक्रवार शनिवार इतवार जो होता है उसमें होता है, 3 दिन का होता है। बच्चे इंतजार करते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता कि ये किस समय है। बच्चे खुद पूछने आते हैं कि अंकल जी कब शुरू हो रहा है, ललायित रहते हैं। इसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि हजारों हजार बच्चे जो है इसमें भाग लेते हैं। तो एक अच्छी चीज है कि चला आ रहा है और बहुत अच्छी तरह बच्चे भाग ले रहे हैं। अब ये 27 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम हुआ उसमें सुबह सरस्वती वंदना के पश्चात दीप प्रज्वलित हुआ। उसके बाद जो है बच्चों की चित्रकला, हमारे यहाँ 3 वर्ग हैं, 3 ग्रुप है, किशोर, ए, बी और युवा। अलग अलग उम्र के बच्चे हैं। इसके अलावा बाल वर्ग में भी है, कई ग्रुप है, 4 से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 8 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, इस तरह की जो है बांटा गया है इसको विभिन्न वर्गों में। तो कल सुबह जो चित्रकला की प्रतियोगिता हुई उसमें किशोर, ए, बी, युवा की प्रतियोगिता हुई। उसके बाद जो है हमारे कला विज्ञान क्यूज की प्रतियोगिता हुई, समान ज्ञान की प्रतियोगिता हुई। उसके बाद वाद विवाद की प्रतियोगिता हुई। इसी बीच में सेकंड नंबर पे विज्ञान की और निबंध की प्रतियोगिता हुई थी। हम लोग कॉपी जजाने का जो काम करते हैं, कोडिंग करते हैं, यहाँ से वो कॉपी जाती है, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है वो जाती है, उसके बाद वो आती है, उसको डिकोड करते हैं। इस तरह से हमारा जो है ये कार्यक्रम चलता है। वाद विवाद प्रतियोगिता के बाद हमारा जो है कल का कार्यक्रम 27 तारीख का समाप्त हो गया। आज सुबह पुनः 28 तारीख को सुबह पहले हमारा प्रोग्राम था चित्रकला का छोटे बच्चों का, जिसमें करीब 4 से 500 बच्चे भाग लिए और जिसमें कि करीब सभी बच्चों को गिफ्ट दिया था। एक प्रोत्साहन है कि बच्चे जो है हम राशि पाए, कुछ गिफ्ट पाए हैं, तो बच्चों को उसमें जो है कलर, पेंसिल बॉक्स और ये सब दिया जाता है। इसी क्रम में बताना चाहेंगे आज करीब 500 बच्चे उसमें उपस्थित हुए थे। इसके बाद जो है हमारा कार्यक्रम है रंगोली का और मेहंदी का, जिसमें वही 3 ग्रुप किशोर, ए, बी और युवा। उसमें हमारा आज सुबह जो है वो हमारा रंगोली हो चुका है और उसमें भी सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने भाग लिया। अब ये देख रहे हैं कि ये मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भी सैकड़ों बच्चे हैं, जिसकी जज मानिया रुचि मित्तल जी हैं, रुचि क्रिएटिव आर्ट। ये 27 साल है, 27 साल से बराबर आ रही निःशुल्क। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वाकई बराबर वो सेवा दे रही है अपनी। इसके बाद जो हमारा कार्यक्रम शुरू होने आ रहा है फैंसी ड्रेस और नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें 3 ग्रुप है, 4 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, दोनों ही चीज में। ये होते तो हमारी आज रात हो जाएगी। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं, ललायित हैं, जो कि कार्यक्रम चल रहा है आपके सामने। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं फैंसी ड्रेस और नृत्य के जो है प्रोग्राम शुरू कराने जा रहे हैं। इसके अलावा 29 तारीख को सुबह, इसके पहले जो हमने 27 तारीख को विज्ञान क्यूज और समान ज्ञान की जो परीक्षा कराई थी, उसमें से 10-10 बच्चों का चयन किया गया। जो 1 से लेकर 10 बच्चे थे उनका जो 10 बच्चे छाटे गए, उनकी कल मौखिक परीक्षा होगी। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइज दिया जाएगा कल जो है। इसके बाद हम लोग एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो हम लोग इसमें है, हमारे विषय में है, जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे इस साल सन 2024 में हाई स्कूल, इंटर और पीएचडी, बीएससी, मतलब इस तरह के जो पोस्ट ग्रेजुएट इसमें जो बच्चे आए हैं, इसलिए हो गए बच्चे को डॉक्टर हो गए हैं, जो इस साल उनको हम लोग जो है गिफ्ट करेंगे और सर्टिफिकेट देंगे। इसके अलावा जो बच्चे भी हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, सांत्वना पुरस्कार सब, उसके अलावा सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाता है सब बच्चों को बना करके। और हम एक चीज और बताना चाहेंगे, जो पुरस्कार हम लोग देते हैं उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार ये हमारे सम्मानित दानदाता लोग देते हैं, उनके माध्यम से दिया जाता है। मेडल दिया जाता है, वो मेडल हम लोग देते हैं। हमने, हमारे पिताजी ने मेडल देना शुरू किया था सन 96 से
गोल्ड सिल्वर कॉइन्स जो कि अनवरत आज तक चालू है। हमें खुशी है कि उसको आज तक हम लोग निभाते चले आ रहे हैं और आगे भी होता रहेगा। हम चाहेंगे कि हमारे समाज इसी तरह कुछ बढ़ता रहे। ये बच्चों की एक बेसिक वो है, एक कहावत है ना, टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। तो एक बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म मिला है आगे बढ़ने का। ऐसे बहुत से बच्चों को हम मिलवा सकते हैं, बुला सकते हैं, जिन्होंने कहा कि अंकल जी हम कुछ नहीं जानते थे, आपने ऐसा प्लेटफॉर्म किया कि हम बहुत अच्छी पोस्ट टीचर है आज और PWD में भी ये बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको हम बुला सकते हैं। एक बच्चा है जो कि कोचिंग चला रहा है, उसने 2000 रुपए से नौकरी शुरू की थी, आज उसके पास 250 लोग खुद काम करने वाले उसके अंदर में। ऐसे से बच्चे, हम इसको इसलिए नहीं बोल रहे कि हम आपके उसमें बोल रहे हैं चैनल में, हम इसका प्रूफ दे सकते हैं, ऐसे बच्चे हैं। तो हम चाहेंगे हमारे आप सभा के अध्यक्ष श्री राम जी केसरवानी जी, आप भी जो है दो शब्द आशीर्वाद के रूप में कहें। मैडम, आप अभी आपने मेहंदी कॉम्पिटिशन बुलाया, आप उसके जज हैं, आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ पर कितने बच्चे मेहंदी कॉम्पिटिशन में आए हैं और क्या प्रोसीजर है, मतलब रेगुलर प्राइजेस दिए जाएंगे? मेरा नाम डॉक्टर रुचि मित्तल है। मैं रुचिज इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स की प्रिंसिपल हूँ, जहाँ पर फैशन और टेक्सटाइल के डिप्लोमास और क्लासेस होती हैं। यहाँ पर केसरवानी महासभा द्वारा ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया मेहंदी का और रंगोली का, जिसके लिए मुझे निर्णय देने के लिए बुलाया गया है। मेरे साथ और भी 2 पैनल्स में जजेस हैं और यहाँ पर मेरे ख्याल से लगभग 150 से ज़्यादा ही बच्चे होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और मैं कई सालों से यहाँ पर आ रही हूँ और इस बार मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, जो क्रिएटिविटी है वो बच्चों की, वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है और डिसीजन देना बड़ा मुश्किल कार्य हो रहा है। बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट या सभा के कुछ लोग होंगे जो आपको बता देंगे। धन्यवाद। जी, मैं यहाँ पे 12 साल से पार्टिसिपेट करती थी, फिर अभी मैं यहाँ पर 2 साल से जजिंग के लिए बुलाई जाती हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं पार्टिसिपेट करते करते मैं यहाँ पे जज करने आ रही हूँ। और ये केसरवानी सभा के लोगों का प्रोत्साहन है, जो इतना बड़ा प्रोग्राम मैंने सिर्फ यहाँ पे देखा है केसरवानी सभा का। ये हम लोग के लिए हर्ष की बात है और सौभाग्य की बात है कि हमारी सभा इस माध्यम से आगे बढ़ रही है। ये मैंने कहीं नहीं देखा और मुझे खुद इतना गर्व फील होता है यहाँ पे आके। मैं अपने से आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम सोनम केसरवानी है और मैं यही चौक प्रयागराज से हूँ, इलाहाबाद से। जी, धन्यवाद। मैं इस साल का संयोजक, इस पूरे प्रोग्राम का 3 दिन का प्रोग्राम जो चल रहा है उसका संयोजक मुझे बनाया गया है। मेरा नाम दिनेश कुमार केसरवानी एडवोकेट है और अभी सारे प्रोग्राम के बारे में, इतिहास के बारे में राजेश जी ने सब बता ही दिया है, तो उसमें हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा प्रोग्राम बन रहा है और इसमें कोई तरीके की कोताही और कोई कमी नहीं और ईमानदारी से काम हो रहा है। और कल जो है हमारा फाइनल फंक्शन है, जिसमें हमारे तमाम बहुत सारे गेस्ट आएंगे, चीफ गेस्ट आएंगे, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। और अभी जो बकाया कार्यक्रम है, अभी जो मेहंदी का कार्यक्रम हुआ है, इसके बाद डांस और क्या, कौन सा कार्यक्रम, और फैंसी ड्रेस का रह गया है। बाकी जो फाइनल स्टेज पे जो कल का कार्यक्रम हुआ था, उसको फाइनल स्टेज पे कल हम उसको फाइनल करेंगे। टाइमिंग कल 6 बजे से हम स्टार्ट कर देंगे अपना प्रोग्राम, फाइनल शाम को 6 बजे से स्टार्ट कर देंगे। और जितनी जल्दी होगा, हमारे चीफ गेस्ट में जो है माननीय उच्च न्यायालय के वो है, क्या नाम है, श्री प्रकाश जी हैं, जज साहब हैं, वो सूर्य प्रकाश जी हैं, और माननीय नंदी जी हैं, मंत्री हैं, और महापौर जी भी आएंगे हमारे, और बहुत सारे और गेस्ट वगैरह आएंगे। तो सब लोगों को सादर आमंत्रित है। 6 बजे से प्रोग्राम चलेंगे और 9-10 बजे तक हम प्रोग्राम समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। मैं मीता केसरवानी, मैं यहाँ 30 सालों से आ रही हूँ और उस समय मेरे पिताजी यहाँ पे सभा के सदस्य थे। मैं उनके साथ एज अ पार्टिसिपेट करा करती थी और फिर बाद में मैं एज अ जज आने लगी और आज मैं अपने पति के साथ, वो भी मेरे सभा के सदस्य अध्यक्ष हैं, और आज मैं उनके साथ आती हूँ, ऑर्गेनाइजिंग में भी सहयोग देती हूँ,
और जजिंग में, और आप लोग जो भी सहयोग चाहते हैं मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। और मेरी बेटी भी आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये कहूँगी कि आज 3 पीढ़ी मेरी यहाँ से जुड़ी हुई है। हमारे साथ खाऊ यहाँ के अध्यक्ष राम जी केसरवानी और भाई जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है 3 दिवसीय, क्या प्रोग्राम है, क्या यहाँ पर प्रतियोगिता है, इसके बारे में जरा स्थान बताइए। केसरवानी वैश्य सभा द्वारा कला विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ये हमारा 27वां कला विज्ञान प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, और जिसमें समाज के जो भी व्यक्ति छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं, उनको समाज द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। और उसके पीछे आशय ये रहता है कि बच्चों के अंदर किसी प्रकार के कार्यक्रम करने पर मंच पर झिझक टूटे और अपने शहर का नाम रोशन करें और एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित होता रहे। इस उद्देश्य से केसरवानी वैश्य सभा इस तरह के कार्य करती है, और अपने समाज के उन मेधावी छात्र जो हाई स्कूल में 75%, इंटर में 75%, बीए में 75% से एवं नंबर लाते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं। इस तरह का कार्यक्रम केसरवानी वैश्य सभा अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कल यहाँ का फंक्शन है, आखिरी जो है आखिरी दिन तो एक तो कल नृत्य तो छोटे बच्चों का होगा, और उसके बाद में जो लोग 2 रोज के 3 रोज के कार्यक्रम में फर्स्ट सेकंड थर्ड या सांत्वना पुरस्कार पाए हैं, उनको पुरस्कार वितरण होगा। उसके बाद मेधावी छात्र जो लोग हैं, जो 75% से ज्यादा नंबर पाए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और चीफ गेस्ट कौन आएंगे? चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम के माननीय इलाहाबाद के महापौर गणेश केसरवानी, उन्हीं के हाथों से पुरस्कार वितरण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो जैसे परिचय की जरूरत है नहीं, पूरा इलाहाबाद आपको भाई जी के नाम से जानता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप चैनल पे एक बार अपना नाम और अपना पद, ठाकुर नाते में आप हैं और यहाँ का फंक्शन हो रहा है उसके बारे में बताने। मैं हरिश्चंद्र गुप्त भाई जी, केसरवानी वैश्य सभा का पूर्व अध्यक्ष। हमारा ये कार्यक्रम अपने समाज के सभी बच्चों को, सभी बच्चों, वो रिकॉर्ड होगा आप भूल आगे। हमारी सभा आज 1905 में स्थापित हुई और समाज के उत्थान के लिए समाज के बच्चों को, हमारे मनीषियों ने ये परिकल्पना की, कोई भी समाज उत्थान तभी करेगा जब उसमें शिक्षा होगा। और ये चीज़ देखने को आया 1940 से निरंतर केसरवानी वैश्य सभा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास किया, और उसका आज ये दिखलाई पड़ रहा है रिजल्ट कि हमारे समाज के बच्चे बहुतायत से हर क्षेत्र में निकल रहे हैं। ये कार्यक्रम केवल बच्चों को मन में हीन भावना दूर करने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं। आज 27 वर्ष हो रहा है। इसी परिकल्पना को देखते हुए इस कार्यक्रम के प्रथम जिनके दिमाग में ये परिकल्पना आई, श्री प्रभुदयाल जी, उनका स्मरण करना आवश्यक है। उन्होंने किया और हमारी सभा इसको लगातार करती आ रही है, पुरस्कृत करती है बच्चों को, उनका उत्साह वर्धन करती है और उनको एक मंच देती है। आज कई बच्चे हर क्षेत्र में हमारे समाज के निकले हैं। ये हमारे समाज के गौरव का विषय है। वो राजनीति हो, शिक्षा हो, टेक्नोलॉजी हो, इसी का प्रयास हम कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता जी हैं। सर, ठाकुर नाते में
यहाँ पर क्या फंक्शन चल रहा है, 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, और कितने बच्चे यहाँ पर लगभग, क्योंकि आप टीचर रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छे जानते हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग कितने बच्चे किए हैं और कौन कौन सा यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है? जी, यहाँ पर ये किसानवानी वैश्य सभा प्रत्येक वर्ष दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ये आयोजित करती है कला विज्ञान संगीत प्रतियोगिता। 1986 से पहला स्टार्ट हुआ था। आदरणीय प्रभुदयाल जी अध्यक्ष थे, मैं उस समय मंत्री था और हमने शुरू किया था, हम और दोनों लोगों ने मिल के किसानवानी समाज के बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए सभा में। तो ये प्रतियोगिता हम लोगों ने शुरू किया। करीब 2000 बच्चे करीब भाग लेते हैं विभिन्न विधाओं में, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता बच्चों के लिए, कला की प्रतियोगिता, प्लस साइंस क्विज और जीके लिखित भी करते हैं, फिर वाइवा भी होता है, सबका सम्मेलन करके नंबर मिलता है, और एशिया प्रतियोगिता। इस प्रकार की विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं जो हम लोग हर साल कराते हैं और बच्चे बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। युवा की थोड़ी सी संख्या कम रहती है, लेकिन किशोर ए, किशोर बी, अब बाल वर्ग का बहुत उत्साहित बच्चे रहते हैं और उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि उनके बच्चों का झिझक ख़त्म करना, प्रतियोगिता में आगे भाग लेना, बढ़ चढ़ के हिस्सा, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करना, यही सभा का उद्देश्य है। और इसीलिए हम लोग बढ़ावा देते हैं कि बच्चे आगे चल के अपने अपने क्षेत्र में विधाओं में सर्वोत्तम कर सकें, यही इसका उद्देश्य है। जो बच्चे यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं डॉक्टर साहब, जी, उनका कोई भाग लेने का शुल्क है या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? जी, यहाँ कोई शुल्क नहीं होता है, सबका फ्री रहता है, बल्कि सब में इनाम है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आते ही हैं। बाल वर्ग के बच्चे को सभी को करीब हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए पेंसिल बॉक्स वगैरह देते हैं, और नृत्य प्रतियोगिता में भी और उसमें फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भी पुरस्कार देते हैं। तो ये पुरस्कार आप लोग ट्रस्ट की तरफ से देते हैं? जी, सब फर्स्ट सेकंड थर्ड को, और मेडल सबको देते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। ये प्रभुदयाल जी के स्मृति में उनके लड़के श्री राजेश गुप्ता जी देते हैं, और बाकी हम लोग इनाम के तौर पे कोई न कोई गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट देते हैं जो बच्चों को स्मरणीय रहे। ये हम लोग करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ धर्मेंद्र केसरवानी जी हैं। सर, ठाकुर नाते में तो आप काफ़ी साल से हैं और यहाँ पर हर साल ये फंक्शन होता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने और अध्यक्ष जी ने बताया। आप बताइए कि यहाँ पर कितने बच्चे लगभग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस एज ग्रुप के हैं? क्राइटेरिया क्या है पार्टिसिपेट करने का? यहाँ पर क्राइटेरिया जो बनाया गया, 3 वर्ग बनाया गया है, किशोर ए, किशोर बी और युवा। बाल है, बाल वर्ग हर उसमें नहीं है, हर प्रतियोगिता में। कुछ प्रतियोगिताओं में बाल वर्ग भी है, तो नहीं तो बाकी किशोर ए है, किशोर बी है और किशोर युवा है। और इसमें लगभग हर साल 400 से 500 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। किसी प्रतियोगिता में 100 हैं, किसी में 150 हैं और किसी में 300 भी तक हैं, और टोटल मिला के 400 बच्चे हर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और बाल वाले में लेते हैं। हाँ, वो जो चित्र प्रतियोगिता में छोटे बच्चे, वो 350 की संख्या रहती है और सबको टोटल मिला के करीब 2000 बच्चे आते हैं। सभी लोगों को कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जो होते हैं उनको अलग से रिगार्ड दिया जाता है। और इसमें हमारे सब सीनियर लोगों जिन्होंने अभी बोला है, हम तो काफ़ी बाद से हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और हमारे सब सम्मानित लोग हैं, सब पदाधिकारी, अध्यक्ष जी हैं और हमारे चाचा जी हैं और प्रोफेसर साहब हैं। हम इसमें तो करीब 5 साल से 6 साल से हैं, जब से हमारे ताऊ जी इसमें पहले अध्यक्ष थे और वो इसमें बहुत ज़्यादा समय देते थे। जब से वो नहीं रहे तब से हम इसमें भाग लेना शुरू किए हैं। यहाँ पे किसानवानी ट्रस्ट में आने लगे हैं, और यहाँ पे जो भी कार्य है अभी लोग के उसमें हम देखते हैं उसको। धन्यवाद। जो इस प्रतियोगिता 3 दिन चलती है, इसके जो एक्सपर्ट रहते हैं उनको बाहर से बुलाते हैं, अपने बीच से ना होके। वो जो समाज के किसी हर वर्ग के उसके विशेष जानकार लोग हैं, उनके द्वारा कापी जचाई जाती है
उनके द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता को देखा जाता है। नृत्य प्रतियोगिता हो रहा है, जो उसमें हुनरदार लोग हैं उनको बुला के उसकी दिया जाता है, ताकि कोई निष्पक्ष हो और किसी को पक्षपात न हो, ऐसा भावना सभा की रहती है। उसी आधार पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसके संयोजक है दिनेश केसरवानी, फुलेम सराय। धन्यवाद। छह वर्ष से 8 वर्ष वाले किशोरावस्था वाले में प्रोग्राम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आरुष केसरवानी पहले प्रतियोगी, आरुष केसरवानी। दीवान गुप्ता, दीवान गुप्ता किशोर अवस्था वाले में दीवान गुप्ता, पुत्र श्री सौरभ गुप्ता। धैर्य केसरवानी, धैर्य केसरवानी सन ऑफ रविकांत, धैर्य केसरवानी। दर्श केसरवानी रेडी रहे। दर्श केसरवानी, अवनी केसरवानी, मिसेस सरिता केसरवानी। धन्यवाद। गार्जियंस कैमरे आगे से हट रहे हैं। बेटा आगे सब लोग पीछे जाइए। हमारा नहीं है अरे जाने दो। आइए भैया, अभी आइए। अरे भाई साहब बात करिए। नहीं आपका रवि एक मिनट नीचे आ जाओ बेटा। बेटा इधर आ जाओ। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है।